16 देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग द ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। फिर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी देम बिगिंस विद सी, इसमें से कितने सी से बिगिन हो, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी, ये भी बताना है। चलिए देखते हैं क्या करके लिख देते हैं। इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड में देखिए क्या, इन द वर्ड मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, देयर आर 11 वर्ड्स in which 2 m's, ठीक है 2 m's है, और क्या है जी 2a है, t देखिए t भी यहाँ पे 2 है, 2 t's and rest are distinct, रेस्ट क्या है डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए क्या कह रहा है कि कैसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं इनके सभी लेटर्स के यूज करके, तो लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वर्ड्स बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम, क्या हो जाएगा, सभी वर्ड को ले लेना है। यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल 11 का फैक्टोरियल, और बाई में डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 m है, 2 a है और 2 t है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इनके फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के। अच्छा, वर्ड बिगेन होता है सी से, तो जब सी से बिगेन होगा तो सी तो फिक्स हो गया। अब बच गया आपके बाकी कितने 10 बच गए, तो 10 लेटर्स में से उसमें से वही 2m है, 2a है एंड 2 t's है, एंड रेस्ट बाकी जो डिफरेंट है ना, तो लिख सकते हैं कि इफ द लेटर बिगेन विथ C then the first place be fixed, then and the remaining कितने लेटर्स बचेंगे जी 10 लेटर्स in which 2 m's, 2 a's, 2 t's and rest 4 are distinct। 6 हो गई है और ये 4 है ना जी डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि hence the number of words will be, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा, समझ गया। चलिए अब बच गया, अब हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। अच्छा, उसमें भी टी से बिगिन हो रहा है ना। इफ द, सेम लिखेंगे लेटर, या फिर इफ द लेटर मैंने क्यों लिखा, इफ द वर्ड लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना। इफ द वर्ड यहाँ भी वर्ड लिखो। इफ द वर्ड बिगेन विथ टी then the first place be fixed with t and only 10 letters remaining in which अब इसमें क्या ले लेते हैं, in which 2 m's
2 is and रेस्ट 6 ना बच जाएंगे, रेस्ट 6 आर डिस्टिंक्ट। अब आप कहोगे कि सर टी से स्टार्ट हुआ, तो जब टी से स्टार्ट होगा तो अब एक और टी बच रहा होगा, क्योंकि इसमें 2 टी थे। बात को समझ रहे ना, 2 टी थे, है ना। तो अब दूसरे टी को हम लोग काहे के लिए, वो तो अलग तरह का, एक तो टी फिक्स कर दिए ना, तो एक टी ही बचा, तो बाकी वो डिस्टिंक्ट लेटर में ही ना आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द हेंस द नंबर ऑफ वर्ड्स इज, क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 2 में 2 का फैक्टोरियल। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में